ऑथर की डॉटर जब कॉलेज कंप्लीट करके घर वापस लौटी तो ऑथर ने अपनी डॉटर को पूछा कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें किस तरह से पैसे को मैनेज करना है। इस पर उनकी डॉटर ने कहा कि हाँ डैड, मुझे पता है, बट मैं लाइफ में और भी चीज़ें करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं सोचते रहना है। इस बात पर ऑथर को लगा कि उन्हें यह सारी फाइनेंशियल नॉलेज रिटन फॉर्म में लिखनी होगी, ताकि मेरे चले जाने के बाद भी लोग इसे पढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो उन्होंने अपनी सारी फाइनेंशियल नॉलेज को इस बुक में लिखा, जिसका नाम है द सिंपल पैथ टू वेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए दो फेजेस होते हैं। नंबर वन, वेल्थ एक्युमुलेशन फेज। नंबर टू, वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज। वेल्थ एक्युमुलेशन फेज में ऑथर बोलते हैं कि हमें इतने पैसे इकट्ठे करने हैं कि आपको रोज के खर्चों की कभी भी चिंता ही ना हो। और जब आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके बाद आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज, यानी कि हमें उतने ही पैसे हर साल विड्रॉ करने हैं जिससे कि आप लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री रहो। तो चलिए अब हम इन दोनों फेजेस को डिटेल में देखते हैं। वेल्थ एक्युमुलेशन फेज, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेब्ट, द अनएक्सेप्टेबल बर्डन। ऑथर बोलते हैं कि जब कोई भी बिजनेसमैन बहुत सारा लोन लेता है तो वह अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेता है, जिससे वह अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसे और भी आगे ले जा सके। लेकिन जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वह अपने शौक के लिए लोन लेता है, जिससे वह चीज़ों को खरीद सके जिन्हें वो अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता था। और बैंक हमसे यही चाहते हैं कि हम उनसे लोन लें। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया और 20,000 की शॉपिंग भी कर ली, और उनसे बोला गया कि आप 30 दिन में अपना पेमेंट कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड वाले उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें बस 750 रुपये मिनिमम पेमेंट करना है। और ऑथर ये देखकर बहुत खुश हुए कि उन्हें 20,000 रुपये एक साथ पे नहीं करने, केवल 750 रुपये ही पे करने होंगे। लेकिन ऑथर की सिस्टर ने ऑथर को बिल के नीचे वाला पार्ट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि बचे हुए पैसों पर ऑथर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसे देखकर ऑथर चौंक गए। वो बोलते हैं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट से 18% रिटर्न ले पाए तो कुछ ही सालों में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई 18% हमसे ले ले तो हम पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि हमें सबसे पहले अपने लोन्स को ख़त्म करना होगा। इसके लिए ऑथर 4 स्टेप्स बताते हैं। नंबर वन, एलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स, यानी कि सारे बेफालतू के खर्चे बंद कर दो। सब खर्चे जो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं हैं उन्हें ख़त्म करना होगा। स्टेप नंबर टू, मेक योर लिस्ट ऑफ ऑल योर डेट्स। हमने जितने भी लोन्स ले रखे हैं उन्हें एक पेपर पर लिख लें और उनके सामने उनके इंटरेस्ट रेट भी। स्टेप नंबर थ्री, रैंक दैम बाय इंटरेस्ट रेट। इन सारे लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। स्टेप नंबर फोर, पे दी हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन फर्स्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें उस लोन में पे करनी है जिसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो, और बाकी लोन्स की मिनिमम पेमेंट करनी है। और जब हमारे सारे लोन्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आता है पॉइंट नंबर टू, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर बोलते हैं कि पैसा हमारे लिए काफ़ी कुछ खरीद सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो खरीद सकता है, हमारी फ्रीडम। अगर हम पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि हम यूज़लेस चीज़ों को खरीदने के लिए अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहेंगे, तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे। और अगर घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे और हमें मजबूरी में एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो हमें करना भी पसंद नहीं है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी पैसों को लेकर अप्रोच सही होनी चाहिए। ऑथर फेमस बॉक्सर माइक टाइसन का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि माइक टाइसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे। उन्होंने बॉक्सिंग की स्किल्स में काफ़ी मास्टरी करी थी, और एक टाइम पर उनकी नेटवर्थ लगभग $300 मिलियन थी। बट उनके सारे खर्चे बढ़ते चले गए और ऐसी लाइफस्टाइल जीने के कारण वह बहुत ही जल्दी
बैंकरप्ट भी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था पैसे को लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा और आपका पैसों के साथ जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई इंसान महंगी कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो सीधे शब्दों में उसका कहना है कि वह अपनी 10 लाख की कार के लिए 10 लाख नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पैसा देना चाहता है। और यहीं पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस कार को कैश में ले लेते हैं, मतलब कोई भी लोन नहीं लोगे, तो आपको लग रहा होगा कि उस कार को 10 लाख रुपए में खरीदा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इजीली 10 to 12% का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो अगर हम 10% भी पकड़ लें तो 10 लाख रुपए की कार की जगह कहीं पर उन पैसों को इन्वेस्ट किया होता तो साल का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आपको मिलता। तो एक्चुअल में वह कार आपको 11 लाख रुपए की पड़ी और ये केवल 1 साल का प्रॉफिट था। आपको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हर साल झेलना होगा। और अगर आप 10 साल का देखोगे तो हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए का नुकसान, यानी कि अगले 10 साल में यह हो जाएगा 10 लाख रुपए। मतलब कि वह कार आपको 10 लाख की नहीं बल्कि 20 लाख रुपए की पड़ी, क्योंकि आपके पास उन 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो आपने उस कार को खरीद कर वो अपॉर्चुनिटी खो दी। इसीलिए हमें अपने पैसों को खर्च करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वह पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कुछ ही सालों में काफ़ी ऊपर जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है, इन्वेस्टमेंट के 2 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट दी रूल नंबर 1। मतलब कि हमें पैसों को सुरक्षित रखना है, उसे कहीं भी बेफालतू जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना। अब सवाल आता है कि हम पैसों को इन्वेस्ट करें कहाँ पर। इसके लिए ऑथर इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे सेफ रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि अगर मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया तो क्या होगा, ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वारेन बफे को बीट कर सकते हैं, उनसे अच्छा रिटर्न ला सकते हैं, और ऐसा सोचना एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा। और लोग जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो डर के कारण अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें और भी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। ऑथर बोलते हैं कि 2008-9 के मार्केट क्रैश में हर किसी ने अपने पैसे खोए थे। वॉरेन बफे उस मार्केट क्रैश को नहीं समझ पाए थे और उन्हें भी लॉस उठाना पड़ा। बट जहां पर बाकी लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल करने में लगे हुए थे, वहीं वॉरेन बफे पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कोई भी शेयर सेल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मार्केट क्रैश आते रहते हैं। बल्कि उन्होंने उस मार्केट क्रैश में और भी पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही से सोचना है और पैनिक ना होकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस मॉडल हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब दूसरा फेज आता है, वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज। इस फेज में ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर हमने अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर लिया है तो अब हमें उन पैसों को प्रिजर्व करके रखना है। अब ये सवाल आता है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। उसके लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको आपके साल के खर्चे का 25 गुना इकट्ठा करना है। जैसे कि मान लो आपका साल का खर्चा है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 25 गुना हुआ 1.25 करोड़ रुपए, यानी कि 1.25 CR। अगर आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो अब उन पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, डोंट डू दी स्पेकुलेशन। ऑथर बोलते हैं कि जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने उस पर कितने पैसे लगाए हैं। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट हम लोग खुद की रिसर्च ना करके सुनी सुनाई बातों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेकुलेशन होता है, और ये एक तरह का जुआ माना जाता है। इसी कारण हम अपने पैसों को गवा बैठते हैं और हमें ये पता भी नहीं रहता।
तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो तो अपने पैसों को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, 4% मैजिक रूल। जैसे कि ऑथर ने हमें पहले भी बताया है कि हमें अपने साल के खर्चे का 25 गुना पैसा इकट्ठा करके रखना है, और हम ऐसा अगर कर लेते हैं तो हमें इन पैसों से साल का केवल 4% ही विड्रॉ करना होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं और अगर हम इन पैसों से साल का केवल 4% भी विड्रॉ करते रहेंगे तो कभी भी हमारा पैसा ख़त्म नहीं होगा। और 1.25 सीआर का 4% होता है 5 लाख रुपीस। यानी कि हम हर साल 5 लाख रुपए विड्रॉ करते रहेंगे और बाकी बचे पैसों से हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि हम लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। क्योंकि 4% निकालने से भी हमारा पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसों पर 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो ले ही रहे होंगे। इसीलिए 4% रूल अच्छे से काम भी करता है। तो दोस्तों, ये थे सिंपल पैथ टू द वेल्थ बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स। आई होप आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।